सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ऐतिहासिक काल के स्रोत पढ़े थे, जिसमें आपका कालसी अभिलेख, लाखा मंडल, अंबाड़ी, त्रिशूल अभिलेख, अल्मोड़ा सिक्के, वीर ध्वज, मोर ध्वज, पांडुवाला, पौड़ी में है जो कि अन्य अभिलेख पढ़े थे। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल। उत्तराखंड प्राकृतिक सुविधाओं से परिपूर्ण क्षेत्र रहा है। साथ ही यह आर्य सभ्यता व संस्कृति का केंद्र भी रहा है। जीवन की उत्पत्ति भी अलकापुरी के समीप ब्रह्मावत माड़ा में हुई और आदि मानव ने यहीं से जीवन प्रारंभ किया था। मनु के बारे में कहा जाता है कि वे माड़ा आए थे। मनु के साम्राज्य को मनु के नाम पर मानस खंड कहा गया। बद्रीनाथ के समीप पंच गुफाओं गणेश, नारद, स्कंद, मुचकुंद व व्यास में वेदों व पुराणों की रचना हुई। उत्तराखंड का उल्लेख प्रारंभिक धर्म ग्रंथों में भी इस प्रकार मिलता है। माया क्षेत्र से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र केदारखंड कहलाता है, जो कि वर्तमान गढ़वाल है। दूसरा, नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का विस्तृत क्षेत्र मानसखंड कहलाता है, जो कि वर्तमान में कुमाऊं का क्षेत्र है। वर्तमान में दोनों को संयुक्त रूप से देवभूमि कहा जाता है। महाभारत और रामायण की रचना यहीं पर हुई थी। लोक गाथाओं के अनुसार पांडव यहाँ आए थे। उत्तराखंड सहित तिब्बत का प्राचीन नाम उत्तर कुरु था एवं मेरठ हस्तिनापुर का नाम दक्षिण कुरु था। इन दो प्रदेशों को जोड़ने वाले उत्तराखंड का नाम कारुपथ पड़ा। पुराणों के अनुसार यहाँ पर यक्ष, किन्नर, खस, किरात आदि प्राचीन समुदाय के लोग निवास करते थे। कालीन शासन व्यवस्था। देवदानों का उत्पत्ति स्थान उत्तराखंड ही है। दक्ष प्रजापति प्रथम आर्य नरेश थे, जिन्हें प्रजापति का पद दिया गया था। इनकी राजधानी कनखल थी। कनखल कहाँ है? हरिद्वार में। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं थीं। सभी कन्याओं का विवाह कश्यप से हुआ था। इन कन्याओं में सबसे बड़ी दीति थी तथा सबसे छोटी अदिति थी। दीति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से आदित्य देवता का जन्म हुआ। देवताओं में सबसे बड़े इंद्र व सबसे छोटे विष्णु थे। क्षेत्रों का वर्णन। देवकाल में 4 क्षेत्र थे। कैलाश, जहाँ के राजा शिव थे। शिव के पुत्र विनायक थे। दोस्तों, अलकापुरी चमोली में है, जिसे माड़ा कहा जाता है। वहाँ के राजा कुबेर हुआ करते थे और उनकी राजधानी अलकापुरी हुआ करती थी। बद्रीनाथ व सतोपंथ के बीच का क्षेत्र अलकापुरी कहलाता था। पुराणों के अनुसार यहाँ सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियाँ रहती थीं। इनका राजा कुबेर था, जिसकी राजधानी अलकापुरी थी। ऋग्वेद में अलकनंदा के लिए हिरण्यवर्तिनी शब्द मिलता है। ऋग्वेदिक आर्यों की सिंधु अलकनंदा ही थी। देवपुरी, राजा इंद्र थे। हिम क्षेत्र, यहाँ के राजा हिमालय। शिव की पत्नी उमा हिमालय की पुत्री थी। हैं उत्तराखंड की नदियों के प्राचीन नाम। एक तरफ है नदी का नाम, दूसरी तरफ है नदियों के प्राचीन नाम। पढ़ते हैं। अलकनंदा। अलकनंदा का प्राचीन नाम सिंधु व सतुद्री। धौली गंगा का प्राचीन नाम नितब्बा व स्वेत्या। नंदाग्नि का प्राचीन नाम रसा। पिंडर का प्राचीन नाम ट्रुमु। मंदाग्नि का प्राचीन नाम कुंभा। गंगा का प्राचीन नाम सरयू। नयार या नबालिका, इसका प्राचीन नाम पुरुषणी। सरस्वती का प्राचीन नाम बिपाशा। गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित तथ्य। गढ़वाल क्षेत्र को पहले बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्गभूमि एवं केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। 1515 में अजयपाल द्वारा 52 गढ़ों को विजित करने के कारण इसे गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा।
नोट: कुछ विद्वान मानते हैं कि गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोलाराम ने किया। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार नागराज कौरव की कन्या उलूपी से अर्जुन का विवाह गंगाद्वार में हुआ था। गंगाद्वार नागों की राजधानी थी। हरिराम धसमाना, भजन सिंह और शिवानंद नौटियाल का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है वह गढ़भूमि अर्थात गढ़वाल ही है। विसोन नामक पर्वत टिहरी गढ़वाल पर वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठाश्रम स्थित है। ऐसा माना जाता है कि शीतनोस्यु पट्टी पौड़ी में सीता जी पृथ्वी में समाई थीं। इसी कारण प्रतिवर्ष मंसार में सीता की याद में मेला लगता है। तो दोस्तों, मंसार मेला कहाँ लगता है? पौड़ी में। देवप्रयाग में भगवान राम का रघुनाथ मंदिर है, जहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी। तो दोस्तों, रघुनाथ मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी में। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। लक्ष्मण जी ने तपोवन टिहरी में तपस्या की थी। केदारनाथ को महाभारत के वन पर्व में भ्रंगतुम कहा गया है। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर थी। काल में यहाँ शिक्षा के दो केंद्र थे, बद्रिकाश्रम और कड़वाश्रम। कड़वाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है, जिसको पहले चौका घाट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चौका घाट किसे कहते थे या चौका घाट किसका प्राचीन नाम है? तो कड़वाश्रम। अब इसका नाम परिवर्तित कर कड़वनगर रखा गया है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यहीं पर की थी। कड़वाश्रम से दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। यहीं पर भरत का जन्म हुआ था। प्राचीन काल में गढ़वाल में खस जाति के लोग बहुत ताकतवर थे। खसों के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। महाभारत के अनुसार पांडवों का जन्म बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर में हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार वर्तमान बाड़ाहाट उत्तरकाशी ही वर्णावर्त स्थान है, जहाँ लक्षागृह बनाकर दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। भारत के अनुसार नर व नारायण ने हजारों वर्षों तक बद्रीनाथ में तपस्या की और यहीं पर अर्जुन व कृष्ण का जन्म हुआ। दक्ष यज्ञ के पश्चात शिव ने जागेश्वर में तपस्या की और यहीं कार्तिकेय का जन्म हुआ। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ अर्थात रुद्रावर्त था। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित प्राचीन तथ्य। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। प्राचीन काल में यहाँ किरात, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, नाग, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियां निवास करती थीं। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामदेश कहा गया है।